तो दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में आया संजू का तूफान। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा संजू का बल्ला, तोड़ा सचिन और विराट का रिकॉर्ड, कैरेबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, दिखाई उन्हें उनकी असली औकात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच वेस्टइंडीज के प्रोविडेंस पार्क गुयाना में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी संजू सैमसन की विस्फोटक सटकी पारी से खुश है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में लंदन की ओवल में WTC का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह रोमांचक मुकाबला खेला गया था, जिसमें कंगारू टीम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया को 209 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन इसके जस्ट बाद भारतीय टीम 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां 18 जून को पहला टी20 मुकाबला खेला गया था। और इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्या की विस्फोटक पारी के बदौलत 5 विकेट से कैरेबियाई टीम को धूल चटाने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन दोस्तों अब सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला प्रोविडेंस पार्क गुयाना में खेला गया, जहां वेस्टइंडीज की कप्तानी निकोलस पूरन के कंधों पर दी गई थी, तो वही टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस होता है और सिक्का निकोलस पूरन के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पूरन पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए दोनों ही विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन क्रीज पर आते हैं, जिनका पहले ही ओवर में सामना होता है कीमो पॉल से। और इस ओवर में एक चौके और 2 डबल की मदद से टीम इंडिया कुल मिलाकर 8 रन बटोर लेती है। तो वही पॉवेल के दूसरे ओवर में शुभमन गिल बैक टू बैक चौथी और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर 2 सुंदर सी बाउंड्री लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पॉवेल शानदार वापसी करते हैं और एक अंदर आती गेंद को गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर साई होप के दस्तानों में चली जाती है। और इस प्रकार से टीम इंडिया 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर कुल 17 रन बना लेती है, जहां दोस्तों गिल के आउट होते ही ईशान किशन का साथ देने सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हैं और धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पावर प्ले के अंदर 1 विकेट खोकर 58 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में अकील हुसैन टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली को फंसा लेते हैं। इसमें 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर हुसैन ईशान किशन को 32 रन के निजी स्कोर पर शानदार कैच के द्वारा कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अजीबोगरीब शॉट मारने के चक्कर में मिस्टर सूर्य कुमार यादव 4 रन के निजी स्कोर पर बाउंड्री के पास कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन पारी को आगे बढ़ाते हुए सिंगल, डबल और चौकों की मदद से 12 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 98 रनों तक पहुंचा देते हैं और एक बेहतरीन पार्टनरशिप को बिल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन 13वें ओवर में अपने हाथ खोलते हुए होल्डर को अपना शिकार बनाते हैं और इसी ओवर में पहले 3 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर एक छक्का लगाकर मात्र 23 गेंद में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या भी अगले ओवर में अकील हुसैन को टारगेट करते हुए 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 50 पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही ओर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। पॉवेल से लेकर होल्डर और कीमो पॉल से लेकर हुसैन, सभी गेंदबाजों की दोनों ही बल्लेबाज जमकर धुनाई कर देते हैं और इस तरह से 18 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 185 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में पॉवेल पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को एक यार्कर लेंथ गेंद पटककर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आपको बता दें कि पॉवेल की यह यार्कर लेंथ गेंद 150 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आती है और हार्दिक पांड्या के बल्ला अड़ाने से पहले ही स्टंप को उखड़कर चले जाती है। वही दोस्तों अगली ही गेंद पर सर जडेजा भी सिंगल लेने के चक्कर में हाँ ना करते हुए रन आउट हो जाते हैं और इस ओवर में केवल 4 रन ही बन पाते हैं। दोस्तों इसके बाद कीमो पॉल के 20वें ओवर में संजू सैमसन पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 112 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि मात्र 47 गेंदों में ही देखने को मिलता है। तो वही अगली ही गेंद पर संजू सिंगल लेकर अक्षर को स्ट्राइक देते हैं और अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अक्षर पटेल टीम इंडिया की पारी को 5 विकेट खोकर 206 रनों तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार इस जीत के लिए वेस्टइंडीज की टीम को 207 रनों का लक्ष्य मिल जाता है, जहां संजू 101 तो वही अक्षर 12 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी की शुरुआत करने वेस्टइंडीज की तरफ से 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज साई होप और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जहां टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज पारी का पहला ओवर लेकर के आते हैं और एक बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में केवल 5 रन ही देते हैं। इसके बाद अर्शदीप के दूसरे ओवर में दोनों ही कैरेबियाई बल्लेबाज अपने हाथ खोल
खोलते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस तरह पावर प्ले के खेल तक वेस्टइंडीज की टीम बिना विकेट खोए 65 रन बना लेती है। तभी कप्तान हार्दिक पांड्या 7वें ओवर में स्पिन के जादूगर यूसी चहल को गेंद थमा देते हैं और टीम इंडिया की उम्मीदों को बनाए रखते हुए चहल दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को चलता कर देते हैं, जिसमें ब्रैडन किंग को 23 तो वही साई होप को 45 रन के निजी स्कोर पर अपना शिकार बना लेते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम चिंता के घेरे में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान पूरन और मेयर्स सर पर कफन बांधकर क्रीज पर आते हैं और टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों पर जमकर धुनाई करते हुए हावी हो जाते हैं और दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी लग जाती है, जिसमें पूरन सबसे पहले 14वें ओवर में उमरान मलिक को टारगेट करते हुए इसी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही कुलदीप के 15वें ओवर में तो मेयर्स का बल्ला जमकर आग उगलता है और 2 लगातार छक्के और 4 चौके ठोककर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने 17वें ओवर में एक बार फिर से यूसी चहल क्रीज पर आते हैं और मेयर को 57 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर की पहली 2 गेंदों पर मोहम्मद सिराज 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां 5वीं गेंद पर खतरनाक दिखाई दे रहे कप्तान पूरन को 80 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोमन पॉवेल को बिना खाता खोले ही चलता कर देते हैं। इस प्रकार टीम इंडिया इस गेम में जबरदस्त तरीके से वापसी कर लेती है, लेकिन यूसी चहल और मोहम्मद सिराज के अलावा टीम इंडिया के सभी गेंदबाज काफी खर्चीले साबित हो जाते हैं और मात्र 18 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 5 विकेट खोकर 178 रन बना लेती है। अब क्रीज पर ब्रुक्स और होल्डर आते हैं और 19वें ओवर में ब्रुक्स का सामना होता है अर्शदीप से। दोस्तों इस ओवर में अर्शदीप बेहतरीन तरीके से कमबैक कर जाते हैं और एक बढ़िया लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर जोरदार एलबीडब्ल्यू की शानदार अपील होती है, जिसे अंपायर के द्वारा साफ तरीके से नकारा जाता है। लेकिन दोस्तों 5वीं और 6वीं गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाकर ब्रुक्स जीत के फासले को थोड़ा कम कर देते हैं। अब वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ से टीम इंडिया जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी, तो वही वेस्टइंडीज की टीम जीत से काफी दूर हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों 20वां ओवर लेकर के आते उमरान मलिक और पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के और एक सिंगल लेकर होल्डर टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लेते हैं और इस तरह दूसरे रोमांचक T20 मुकाबले में टीम इंडिया की 5 विकेट से शर्मनाक तरीके से हार हो जाती है और इस तरह से दोनों ही टीमें अपने 1-1 मुकाबले जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ जाती है।